अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात शेषम मजमून उर्दू में सबक नंबर 20 हेलन किलर के सवालात के जवाब देखेंगे। शेषम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 20 हेलन किलर के सवालात के जवाब देखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हेलन किलर के वालिदैन के नाम क्या थे? जवाब, हेलन किलर की वालिदा का नाम केट और वालिद का नाम आर्थर था। सवाल नंबर 2, हेलन किलर कौन सी ज़बानें सीख गई? जवाब, हेलन किलर अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानें सीख गई। सवाल नंबर 3 है, हेलन किलर ने अपनी किताबें कौन से हरूफ की मदद से लिखी हैं? जवाब, हेलन किलर ने अपनी किताबें बरेल हरूफ की मदद से लिखी हैं। सवाल नंबर 4, हेलन किलर को दुनिया ने किस तरह याद रखा है? जवाब, दुनिया ने हेलन किलर की याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनके नाम पर शाहराएँ बनाई, चौराहों को उनका नाम दिया गया और उनके वतन में उनका मुजस्समा नस्ब किया गया। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, वालिदैन ने हेलन किलर को किसके हवाले किया, क्यों? जवाब, जब डॉक्टरों ने हेलन किलर के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया तो उनके वालिदैन उन्हें लेकर डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। उस ज़माने में डॉक्टर ग्राहम बेल बहरेपन के मर्ज़ पर तहक़ीक़ कर रहे थे। उन्होंने उनके वालिदैन को मशवरा दिया कि हेलन को एनी सलीवान के सुपुर्द कर दे, जो लोगों को गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। इसलिए हेलन किलर के वालिदैन ने उन्हें एनी सलीवान के हवाले कर दिया। सवाल नंबर 2 है, हेलन किलर ने तालीम में कौन सी सनद ली और किस उम्र में? जवाब, हेलन किलर ने तालीम में BA की सनद 24 बरस की उम्र में ली। सवाल नंबर 3, माजूरों की भलाई के लिए हेलन किलर ने क्या काम किए? जवाब, माजूरों की भलाई के लिए हेलन किलर ने दुनिया के 25 ममालिक का दौरा किया और वहाँ के अंधों और बहरों को राहत पहुँचाई। उनकी तकरीरों से माजूरों की ढारस बनती और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल जाती थी। सबक के पहले पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, केट और आर्थर के बेटी का नाम हेलन था। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। 2 साल की उम्र में अचानक उनकी बेटी बीमार हो गई। इस बीमारी की वजह से इस बच्ची की देखने और सुनने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई। इस वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने इस बच्ची के इलाज के लिए उसे कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्ची अंधी और बहरी हो गई है और शायद बड़ी होकर गूंगी भी हो जाए। यही बच्ची हेलन किलर थी। लिखिए कि हेलन किलर ने क़ुव्वत लम्स को किन हवास के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हेलन किलर ने क़ुव्वत लम्स को देखने, सुनने और सूंघने के हवास के लिए इस्तेमाल किया। सबक की रोशनी में दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। जवाब, नंबर 1 सवाल, जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। जवाब, अपनी आप बीती में हेलन किलर ने एक जगह लिखा है कि कभी कभी वो अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती थी। उनकी एक सहेली जंगल की सैर से लौटी तो हेलन ने उससे पूछा कि उसने वहाँ क्या देखा। सहेली का जवाब था कि कुछ खास नहीं। इस जवाब पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देखने और महसूस करने के लायक होता है, लेकिन आँख वाले सरसरी गुजर जाते हैं। नंबर 2, क्या मुमकिन है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर और कोई ख़ास चीज़ ना देखें? जवाब, हेलन किलर की सहेली ने जब ये कहा कि जंगल में उसने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी तो हेलन को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि कोई शख्स जंगल में घंटा भर घूमे फिर और उसे कोई ख़ास चीज़ दिखाई ना दे, यह अजीब बात है। हेलन का ख्याल है कि जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं। सवाल नंबर 3, इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कदर नहीं करता। जवाब, हेलन किलर ने अपनी आप बीती में इस ख्याल का इजहार किया है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि नाकदरी करता है, क्योंकि इंसान इस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। वो इन चीज़ों की कदर नहीं करता जो उसके पास है। शेषम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, अभी आपने सबक नंबर 20 हेलन किलर के सवालात के जवाब देखे हैं। आप इन सवालात के जवाब को अपनी नोटबुक में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।